नमस्कार साथियों। तो आज है 20 अगस्त 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ एक इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में, जिसमें भारत की एक बहुत बड़ी निवेशक ने सबसे पहले एंट्री लिया है, एक मोटा स्टेक पीक किया है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो कंपनी की शेयर है, ये अपना लाइफ टाइम हाई से आपको आज लगभग 60% डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। जी हाँ, मेरे बात को ध्यान से समझना, 60% डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा। तीसरा फैक्टर ये है कि इसकी वैल्यूएशन बहुत बढ़िया है और काफी छोटे शेयर है। ठीक है। देखिए, इस वीडियो बनाने की देखिए मकसद ये नहीं है कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं या रेकमेंड कर रहा हूं कि आप भी खरीदिए, बट एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन दोस्तों आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। थोड़ा डेप्थ में जाकर इस कंपनी को स्टडी करेंगे तो आप अंत तक बने रहिए। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, शेयर का नाम जानने से पहले एक बार आप लोग एक बार प्लीज चेक कर लेना तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखना, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको मत भूलना प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? कंपनी का नाम है जेगल प्रीपेड ओशन सर्विस लिमिटेड। इसकी बिजनेस मॉडल क्या, कंपनी करता है, सब कुछ हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले आप देखिए, ये मतलब सडनली ये जो कंपनी है, पिछले 2 दिन से खास करके, मतलब लास्ट डे बुधवार और आज बृहस्पतिवार, शेयर लगभग 20% की मूवमेंट दिया है। अब सवाल उठता है कि क्यों, वाई, क्यों मूवमेंट दिया? ठीक है, तो मूवमेंट इसीलिए दिया दोस्तों, भारत की एक बड़े निवेशक है, उनका नाम है विजय केडिया। तो केडिया सर ने इसमें एक मोटा स्टेक पीक किया। कब पीक किया था? ऐसा नहीं कि बहुत पहले पीक किया था, लास्ट डे। तो लास्ट डे जैसे ही, क्योंकि देखिए बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि इसके पहले जब आरजे सर ने टाटा मोटर्स की शेयर परचेज किया था, मैं अगर गलत नहीं हो तो 2021 की बात है, उस टाइम पे टाटा मोटर्स की शेयर में एकदम मतलब जैसे रॉकेट बन गया। ऐसे जब कोई बड़े इन्वेस्टर्स निवेश करता है ना, शेयर स्काई रॉकेट बन जाता है। अब क्योंकि मोटा स्टेक पीक किया तो ऑब्वियसली बात है कि एक्सचेंज तो इन्फॉर्म करेगा ही, तो एक्सचेंज ने इन्फॉर्म भी किया और उसके बाद से शेयर रोकना नामुमकिन हो रहा है। अच्छा, कितना परसेंट स्टेक पीक किया पहले ध्यान से समझना पहले। ठीक है, ये देखिए जेगल प्रीपेड की जो ये शेयर है वो पिछले लगभग 2 दिन से 17 से 20% का आसपास मूवमेंट दे चुका है, क्योंकि विजय केडिया जो अपने कंपनी है, विजय केडिया मतलब जो केडिया सर है, इन्होंने खुद परचेस नहीं किया, अपनी जो कंपनी है केडिया सिक्योरिटीज, इसके थ्रू 1.48% स्टेक पीक किया है, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास। तो एक मोटा स्टेक है, कोई कंपनी के अंदर 1.5% मतलब मोटा स्टेक है। और टोटल इन्होंने निवेश किया 32.94 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 33 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया। अब जैसे ही देखिए ये खबर बाहर आया, वेडनेसडे मतलब लास्ट डे बुधवार के दिन, लास्ट डे भी शेयर में बढ़िया मूवमेंट हुआ, आज भी बढ़िया मूवमेंट हुआ, और देखते देखते शेयर बीच में जो गिर गया था, बहुत गिर गया था। आपको पता है ये शेयर कितना गिरा था? मैं आपको एक बार एक एस्टिमेट देता हूं। ये जो शेयर है ये बहुत पुरानी लिस्टेड नहीं है, 2023 में लिस्ट हुआ था, मुझे अच्छे से पता है, इसलिए क्योंकि उस टाइम में मैंने इसको कवर भी किया था, आईपीओ पे जब आया था 158 रुपए पे लिस्ट हुआ था। 158 से शेयर जो है चलते चलते 550 क्रॉस कर गया था। सिर्फ 1 से 1.5 साल के भीतर 256% रिटर्न, क्योंकि कंपनी की बिजनेस जो है ना वो काफी यूनिक है। और वही दोस्तों शेयर 550 में चलने वाली शेयर आज पता है, ये पिछले 2 दिन से 20% रिकवर करने के बावजूद भी, 20% रिकवर किया, आज आपको 64% डिस्काउंटेड वैल्यूएशन मिल रहा है, ऑलमोस्ट 65% डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में आज भी मिल रहा है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए देखिए अपॉर्चुनिटी तो है, बट मैं बार बार कहता हूं कि आंख में पट्टी बांध के निवेश मत करना। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, फंडामेंटल को समझिए, उसके बाद निवेश करना। आइए अब एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। देखिए विजय केडिया सर कौन है? विजय केडिया सर सिंपल बात है, एक निवेशक है, आप और हम जैसे एक निवेशक है, बट हाँ बड़े लेवल के निवेशक आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ये इनकी तस्वीर आप देख सकते हो फोटोज में, यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमारे जो लेट आरजे सर है उनके साथ भी एक तस्वीर है। तो बड़े लेवल के निवेशक आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, जिसका नेटवर्थ ऑलमोस्ट, जितना मैं स्टडी कर रहा था, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 हजार करोड़ के बीच में। अब दोस्तों इन्होंने जब परचेस करेगा, ऑब्वियसली बात है वो न्यूज फैलाएगा ही, और फैल गया शेयर में तेजी। अब सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदा है, इस चक्कर में मत परचेस करना। पहले आप समझिए कंपनी की बिजनेस क्या है। देखिए जेगल प्रीपेड की शेयर, हाँ ये सच है कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत डिस्काउंट वैल्यूएशन में मिल भी रहा है, बट शेयर में जो बैक टू बैक गिरावट हुआ उसके पीछे भी कारण है। क्योंकि देखिए आमतौर पे 550 की शेयर ऑब्वियसली 150 पे नहीं पहुंचेगा। शेयर इसलिए 150 पे अपना लो हिट किया, पहुंचा है, कारण तो है। पहले आप समझिए कंपनी की बिजनेस क्या है। देखिए जेगल बिल्ड वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सोल्यूशन product and manage the business expenses and of corporates, SME and startup through automated and innovation workflow। देखिए बहुत सारे कंपनीज है, उनमें से कुछ कॉर्पोरेट कंपनी है, बड़े कंपनी है, मिड साइज कंपनी है, कुछ स्टार्टअप कंपनी है। तो जेगल प्रीपेड क्या करते हैं, उन कंपनी के पास जाते हैं, कॉर्पोरेट कंपनी के पास जाते हैं, स्टार्टअप कंपनी के पास जाते हैं, जाके कहते हैं कि देखिए बहुत खर्चा होता है आपका, बहुत चीज आपको मैनेज करना पड़ता है, तो हमारे एक सॉफ्टवेयर है, वहां पे आप अगर सब कुछ डेटा एंट्री करेंगे तो आपका जो एक्सपेंसेस है, एक तो वो रिकॉर्ड भी होगा और कम भी हो जाएगा। कम कैसे होगा? क्योंकि हम आपको गाइड करेंगे।
तो कंपनी की बिजनेस जो है ना वो काफी यूनिक है। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है मेरी बात, काफी यूनिक है। और यही वजह है कि शेयर जब लिस्ट हुआ था, लिस्ट होने के 1.5 साल के अंदर शेयर 250% के ऊपर चल गया था। पर उसके बाद गिरावट के पीछे भी कारण है, क्योंकि दोस्तों ये जो शेयर लाइफ टाइम हाई हिट किया था, अगर आप देखेंगे कब हिट किया था, ध्यान से देखना, शेयर लाइफ टाइम हाई हिट किया था 2024 की दिसंबर तक। और आप जरा सोचिए, उसके बाद ट्रंप आया, सत्ता में बैठा, फिर हमने देखा सेबी की उल्टा सीधा बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, एफआईएस के लगातार आउटफ्लो होना, तो कंपनी की जो एक्सपेंडिचर है या खर्चा है या कंपनी की जो बिजनेस एक्सपेंशन वो काफी स्लो डाउन हो गया था। तो जिस वजह से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें भी इंपैक्ट पड़ा था। बात दोस्तों ये भी है कि ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, धीरे धीरे सिचुएशन बदलेगा, क्योंकि देखिए टाइम की बेस्ट पार्ट क्या पता है कि टाइम बदलता है। तो कंपनी की जो बिजनेस है ना वो काफी यूनिक बिजनेस आप कह सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको बढ़िया वैल्यूएशन पे भी मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो इसकी ऑब्वियसली देखिए स्मॉल कैप कंपनियां तो ऑब्वियसली रिस्की तो होगा ही, 2,500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट वैल्यूएशन है, 2,657 करोड़। बट पी रेशियो का आप देखिए 20 के आसपास। आरओसी की बात करें पॉजिटिव में है, देखिए लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। और गिरने के बाद तो और भी ज्यादा वैल्यूएशन सस्ते में मिल रहा है आपको। आरओसी, पीबी रेशियो भी बढ़िया है, ₹1 फेस वैल्यू वाला शेयर, ठीक है। और कंपनी को डेट भी बहुत नहीं है, मैं आपको आगे दिखाता हूं। देखिए कंपनी की ये जो शेयर गिरा था ना, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये जो शेयर में सडन ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए सडन ड्रॉप, यहाँ पे शेयर चल रहा है 283 मई पे, इस साल मई पे सडन ड्रॉप। पहले तो ड्रॉप हुआ था 196 200 के रेंज में, ठीक है, क्योंकि क्वार्टर 4 खराब निकला। फिर जो रिसेंटली ड्रॉप हुआ, अब ध्यान ये देखिए 200 से सीधा शेयर 160 में पहुंचा था। ध्यान से देखना, 14 अगस्त कहाँ पे था, 200 में था, 14 अगस्त 200 में था, रिजल्ट आउट हुआ, नेक्स्ट डे 160। कंपनी की रिजल्ट वीक रहा, कंपनी की रिजल्ट वीक रहा। जून क्वार्टर कंपनी की रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं था। बढ़िया इसलिए नहीं था क्योंकि इसकी मार्जिन जो है वो कम हो चुका है, खर्चा बढ़ गया, कंपनी की खुद ही खर्चा बढ़ गया, ऊपर से प्रॉफिट जो है वो पिट गया, चाहे क्वार्टरली बात करें ईयरली बात करें, पिट गया। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। और इसके पहले दोस्तों अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, कंपनी की ट्रैक रिकॉर्ड उतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि देखिए बाजार में लिस्ट हुआ 5 साल भी पूरा नहीं है, ऑलमोस्ट 3 साल के आसपास है। इसके अगर आप कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे, पिछले 3 साल की जो एवरेज है कैगर 51%, इस साल पे 44%, 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 82%, इस साल पे 33%। तो ग्रोथ तो है, हो सकता है कि लास्ट क्वार्टर वीक रहा, पर दोस्तों ग्रोथ तो है, इस चीज को आप इग्नोर मत करना, नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है कि इसमें एफआईएस की जो स्टेक था वो बैक टू बैक कम होता गया। मतलब देखिए कंपनी की जो प्रोमोटर है उनके पास स्टेक तो फिक्स्ड है 44 समथिंग % के आसपास, पर जो एफआईएस की पोर्शन था इसके पहले ऑलमोस्ट 8.5% से ज्यादा, जो एक्चुअली 2025 तक इंक्रीज भी हुआ था काफी अच्छा, पर वो देखिए धीरे धीरे करके कम होने लगा और इस बार कम होते होते 2.31% पे पहुंच चुका है। तो ये भी एक वजह है कि एफआईएस यहाँ पे छोड़ के जा रहा है, और जो पब्लिक की स्टेक है वो लगातार बढ़ रहा है। तो पब्लिक का क्या, जहाँ पे मजा नहीं आएगा वो निकल जाएगा, और यही चीज की फायदा लेता है कौन, ब्रोकरेज कंपनी। और बेस्ट पार्ट क्या पता है, एक तो कंपनी के हाथ में कैश बहुत अच्छा है, कैश फ्लो कंपनी की बहुत अच्छा है, अक्सर छोटे कंपनी में इतना देखने को नहीं मिलता। आप खुद ही सोचिए ना, 2,500 करोड़ की कंपनी 653 करोड़ की कैश लेके बैठा है अकाउंट पे, और ऊपर से डेट कितना है, सिर्फ 5 करोड़। तो आप समझ पा रहे हो, देखिए कंपनी की फंडामेंटल मैं कहूंगा कोई डाउट नहीं है, अच्छी कंपनी है। बट एक आध क्वार्टर वीक रहने के कारण शेयर में दोस्तों बैक टू बैक करेक्शन हमें देखने को मिला। आई होप कि दोस्तों आपको मेरे बात समझ आ रहा है, मैं एकदम डेप्थ में जाके समझाया, एक्सप्लेन किया। अब चुनाव देखिए आपको करना है, अगर आपको एंट्री लेना भी है तो आपको मैं लेवल्स बता सकता हूं, बट वो डिसीजन कंप्लीटली आपका होना चाहिए। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा, मतलब एकदम से 200 का लेवल ब्रेक करने के पहले शेयर 200 पे सपोर्ट मिल रहा था। तो यहाँ पे देखिए 2 एंट्री पॉइंट बन सकता है। नंबर 1 एंट्री पॉइंट, या तो आप वेट कीजिए शेयर फिर से 200 होल्ड कर जाए, मतलब 200 को पहुंच के स्टे हो जाए या थोड़ा शांत हो जाए, तब आप निवेश कर सकते हो 200, 205, 210, क्योंकि फिर भी आपको डिस्काउंट में मिलेगा। आप खुद ही सोचिए ना, 550 के प्लस में चलने वाली शेयर आपको अगर 200 में मिल रहा है तो मतलब बहुत अच्छी डिस्काउंट में मिल रहा है कि नहीं, वैल्यूएशन अच्छा है। या तो आप शेयर को और गिरने की वेट कीजिए, और गिरते गिरते जब 170-80 पे एक सपोर्ट है, 170-80 पे, तो इस पोजीशन पे भी आप होल्ड एंट्री ले सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ बस, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ रहा है। बाकी लेट्स सी आप लोग भी थोड़ा एक बार स्टडी कर लें इस कंपनी के बारे में, अच्छी कंपनी है, मुझे तो सही लग रहा है, बट हाँ रिस्क की कंपनी है क्योंकि छोटे है। बाकी दोस्तों इस प्रकार की और भी बहुत सारी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज्वाइन बटन को प्रेस करके दोस्तों इस चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लेना, जो शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज से, जिसमें आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस, प्लैटिनम कार्ड जरूर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।